हेलो दोस्तों, मैं विकास। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की सीरीज में चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और आज हम 7.10 पर पहुंच गए हैं। और अगर आपने पिछले एक्सरसाइज की वीडियो ना देखे हो तो आप जाके वहां पे देखें। और आज क्या होने वाला है, आज 7.10 में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे फाइंड करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम लोग वही सीखेंगे, उसको कैसे करते हैं। पीछे भी हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड का अप्लाई किया था, यहाँ भी करेंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। तो आप उसको समझ जाएंगे क्या होता है, कैसे होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें। पिछले जो फॉर्मूले थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, पिछले जो फॉर्मूले थे उनको अच्छे से लर्न करें, एक लिस्ट बनाएं और तब जाके आपको और मजा आएगा करने में, है ना। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए ठीक है। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली हुई है, इवेल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, है ना। एक्सरसाइज 7.10 एग्जांपल नंबर 29, है ना। तो आप एनसीईआरटी की बुक में भी जाके देख सकते हैं। तो अब इसमें हमें करना क्या होता है, मेनली मैं आपको जो पिछली मेथड आपने पढ़ी थी, एक क्वेश्चन उससे ही बताऊंगा, है ना। और उसके बाद आज हम लोग जिस सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, जिस तरीके से समझेंगे, उसको ही बताऊंगा। तो पहले पुराना वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और उसके बाद आज क्या करना है, किस तरीके से, बस है ना। लिमिट का फर्क है, देखिए कैसे करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया है, अब देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? पहला तो जैसे यहाँ tan इनवर्स x है, तो हम लोग क्या करते थे पहले कि हम इसको ऐसे सॉल्व करते थे कि मान लीजिए tan इनवर्स x को हमने t मान लिया, है ना। t मान लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dt अपॉन dx, और यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आएगी, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगी, dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको वहां पे पुट करते थे, क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 tan इनवर्स d 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx की जगह पे dt अपॉन, ये ऊपर आएगा dt, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, ये कैंसिल हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 0 to 1, t की वैल्यू क्या थी, t dt, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 1 जा रहा है। हाँ क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 से 1, इंटीग्रेशन होने के बाद क्या आएगा, ब्रैकेट में t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से 1, ऐसी था ना। और अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको t की जगह हम रख देंगे tan इनवर्स x अपॉन 2 0 से 1, है ना। और इसकी जगह क्या करेंगे हम लोग, कहाँ लगाया, तो इसका स्क्वायर लगा दो, है ना। अब 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1, है ना, स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 स्क्वायर अपॉन 2, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 π/4 अपॉन 2 माइनस, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, π/8, कितना आ जाएगा आंसर, π/4 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर, है ना। तो ये पाई स्क्वायर अपॉन 32। तो ये पुरानी मेथड थी हमारी, हम जिस तरह से पहले करते थे, है ना। देखो आज की क्लास में क्या करने वाले, ये तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम ये प्रोसीजर करते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज थी ये सेम रहती है, क्या रहती है, यहाँ पे ये चीज सेम रहती है। जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में, तो हम वहां पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा,
है ना। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इसी तरह की प्रोसीजर अपनाएंगे। यहाँ भी हम यही करेंगे कि tan इनवर्स x इक्वल टू टी और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स और डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी टी, ऐसे कर देंगे। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर, ये आपका डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमें थोड़ा क्या चेंज करना पड़ता है, चेंजिंग लिमिट, लिमिट को चेंज करना पड़ता है। अब लिमिट को कैसे चेंज करेंगे भाई, हमारे पास है क्या, आपके पास क्या है, वी हैव tan इनवर्स x इक्वल टू टी, है ना, tan इनवर्स x इक्वल टू टी है। अब देखो इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि x की लिमिट जो है 0 से 1 की तरफ जा रही है, तो अगर यहाँ पे when x इक्वल टू 0 होगा देन t क्या होगा, अगर x की जगह मैं 0 रखूंगा तो t कितना निकल के आएगा, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 0 होता है। अच्छा इसी सिमिलरली यहाँ अगर x इक्वल टू में यहाँ पे क्वेश्चन में लिमिट कितना दी है 1, तो यहाँ पे t कितना होगा, अब यहाँ tan इनवर्स 1 होगा π/4। अच्छा है ना, हम लोग यहाँ पे इस तरह लिमिट निकालेंगे और अब जैसे हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते थे ना कि यहाँ हमने t को tan इनवर्स x में बदल देते थे और फिर वैल्यू पुट कर देते थे, यहाँ वो सब नहीं करेंगे। यहाँ हम t के फॉर्म में ही उसको निकालेंगे उसका आंसर, है ना। जैसे हमने t के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसी फॉर्म में हम इसकी लिमिट को भी चेंज करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। समझ गए बात, है ना। तो पहली बात तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना है, दूसरी बात यहाँ ध्यान देना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, है ना। अब हमने लिमिट चेंज कर दी है तो 0 की जगह पे कितना आ जाएगा, 0, 1 की जगह π/4 आ जाएगा। और क्या हमने चेंज किया है, tan इनवर्स x को हमने क्या माना t, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह कितना आया है, कैंसिल कर दो और t का स्क्वायर कर दो, t का इंटीग्रेशन कर दो, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दो, 0 तो 0 हो जाएगा, π/4 का पाई स्क्वायर अपॉन 2 का कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करना है π/4, पाई स्क्वायर अपॉन 32 आ गया आंसर। तो सेम आंसर देते हैं हमें इस वाली एक्सरसाइज में, स्पेशली 9.7.10 में हमें यही करना है। हमने इसके पहले जो बताया वो तो हम इस तरह से करते थे पहले, है ना, लेकिन अब हमें लिमिट, नया क्या आया यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, नया ये चीज आया है कि वो लिमिट भी बदल देते हैं, है ना, ये लिमिट ही बदल रहे हैं, बस नया ये है, बाकी सारे फॉर्मूले और सारे मेथड वही है, कोई भी ऐसा अंतर नहीं है ना विशेष। इसको भी अभी हम लोग क्या करना है, किस मेथड से लगाना है उसी मेथड से लगाते हैं, है ना। इसको कैसे करेंगे, देखो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब हमें पता है इंटीग्रेशन अगर tan इनवर्स x का करूंगा तो 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अभी यहाँ पे देखो 5x स्क्वायर दिया हुआ है ना, कितना दिया यहाँ पे, x की पावर 5 दिया है, बाहर 5x की पावर 4 दिया है। तो अगर मैं x की पावर 5 का है ना और t ले लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा ना, वो 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे पेपर के क्वेश्चन में, पेपर के हिसाब से जल्दी हो जाती है ना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ऐसे ही कुछ आएगा। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू t ले लो, डिफरेंशिएट कर दें, क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 dt अपॉन dx, है ना, और यहाँ dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन 5x की पावर 4, है ना। अब एक चीज और निकालना है, when x इक्वल टू -1
देन टी इक्वल टू, बताइए, x इक्वल टू -1 देन टी इक्वल टू, -1 रखो 0, यहाँ पे ऑड पावर है, -1 का -1 ही हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 1 देन t इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82। क्वेश्चन में आते हैं हम डायरेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, -1 से 1, 5x की पावर 4, x की पावर 5 प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इस क्वेश्चन पे हमें क्या क्या पुट करना है, पहले तो लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, 5x की पावर 4 और अंडर रूट के अंदर t आ जाएगा और dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 5x की पावर 4 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 0 से 2 और t की पावर 1 अपॉन 2 dt। इंटीग्रेशन कर दें, कितना आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, 1/2 में +1 ऐड होगा, एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 3/2 बाहर आएगा 2/3 और अंदर बचेगा t की पावर 3/2 और लिमिट पुट करेंगे, देन 2/3 सेम, पुटिंग द वैल्यू, व्हेन यहाँ पे t पुट करें, t की वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अंडर रूट, वही चीज है ना, तुम कह रहे हो t का मान रखेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने वहां पे पिछले क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताया था कि हम पहले करते थे t का मान रखते थे, अब जब हम लिमिट बदल देते हैं तो लिमिट भी तो हमारी t के फॉर्म में बदल गई, तो अब हमें वो t की जगह फिर वो नहीं रखना है कि x की तुम t की वैल्यू रख दो, क्योंकि हमने लिमिट भी चेंज कर ली ना, यहाँ पे पहले हम लिमिट चेंज नहीं करते थे तो हमें t की जगह पे जो हम यहाँ सपोज लेट करते थे उसको रखना पड़ता था वापस यहाँ पे और फिर उनकी वैल्यू पुट करते थे, क्योंकि जो लिमिट अगर हम चेंज नहीं करते थे वो तो x की लिमिट डली रहती, जब लिमिट चेंज करने के बाद अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपली इसमें पुट कर दो। तो इस चीज को क्या लिख दोगे, 8 हो जाएगा, कैसे आएगा पता है, 1/2, हाँ, और ये तो 0 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 4√2/3 आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहले जैसा अब नहीं करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में एक जो डिफरेंस है यही डिफरेंस है कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग t की वैल्यू लास्ट में पुट करके उसमें लिमिट पुट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें t की वैल्यू पुट नहीं करना है जबकि लिमिट को ही बदल देना है और t की वैल्यू, है ना, t के फॉर्म में ही हमें इसको आंसर निकालना है, तो ये अंतर है थोड़ा सा। अब वो बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। हाँ, कर लोगे, करो। इसमें किसको मानोगे भाई, t, इसमें t मानेंगे, लेट x² + 1 = t, डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x = dt अपॉन dx और यहाँ dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x, है ना, और लिमिट के लिए व्हेन x = 0 हो जाएगा, देन t की वैल्यू कितनी होगी, 1, व्हेन x = 1 होगा, t की वैल्यू आ गया। अब सीधा ये लिमिट 1 से 2 जाना है। अब देखो पहले तो हम लोग 0 से 1 जा रहे थे, अब तो 1 से 2 जा रहे हैं, है ना, चेंज हो गया, यहाँ पे x सेम टू सेम, यहाँ पे t और dx की जगह dt अपॉन 2x, x से x कट गया, 1/2 बाहर, 1/2 dt,
यस, log t, log mod t 1 to 2, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 log 2 माइनस log 1 आ जाएगा 1/2। लॉग आ जाएगा वो अपॉन 1। दिस इज आंसर, है ना। क्वेश्चन सेकंड। तो दोस्तों ये हमारा 7.10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 0 से π/2 अंडर रूट साइन फाइव कॉस की पावर 5 फाइव डी फाइव। यहाँ आपको फाइव दिया है, कुछ छटपटा लग सकता है। अभी एक्स टी थीटा ये सब में देखते थे हम लोग, करते थे, है ना। तो ऐसा है नहीं, विशेष ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। देखो कैसे करेंगे, वही प्रोसेस है जो हम लोग करके आए। टी मानेंगे पहले, फिर लिमिट चेंज करेंगे, फिर उसका डायरेक्ट क्वेश्चन में आके उसको चेंज करेंगे। कैसे, देखो इसको टी मान लें यहाँ पे। टी डिफरेंशिएट होगा, कितना होगा, cos फाइव डी टी अपॉन डी एक्स डी फाइव, है ना। फाइव के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी फाइव इक्वल टू डी टी अपॉन cos फाइव। लिमिट के लिए क्या करें, व्हेन फाइव इक्वल टू 0, तो टी कितना आएगा भाई, फाइव 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है ना। और व्हेन फाइव इक्वल टू π/2 रखेंगे तो टी कितना आएगा, साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है ना। तो इतना हमें कर लेना है, और इसके बाद हम आएंगे अपने क्वेश्चन में और कर देंगे इसका लिमिट चेंज। कैसे, इसको करेंगे हम लोग। 0 पे कितना निकला है टी, और यहाँ पे निकला है 1, है ना। और ये हो जाएगा अंडर रूट टी, है ना। और cos की पावर 5 फाइव, और डी फाइव कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन cos 5 आ जाएगा। और cos 5 से चेंज करेंगे 4 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसको क्या लिखेंगे, 0 से 1 टी की पावर 1/2 और cos की पावर 4 5 डी टी, है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, कुछ आइडिया आ रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा 0 से 1 टी की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख लो cos स्क्वायर 5 स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ये या आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर मैं cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आती है, पढ़े हुए फॉर्मूला। तो यहीं से बस cos स्क्वायर 5 की वैल्यू जमा देना है यहाँ पे। तो 0 से 1 और टी की पावर 1/2, और यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर डी टी। साइन स्क्वायर 5 कितना माना है हमने, टी माना है। तो 0 से 1 टी 1/2, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 1/2 स्क्वायर होगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी का स्क्वायर और डी टी होल स्क्वायर ऑफ फॉर्मूला, और टी की पावर 1 का अंदर इंटू होगा। तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/2 प्लस 4 माइनस 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2। आए समझिए, वो पावर ऐड हो गई। अच्छा ये 1 है ना, ये तो 1 है, तो 1 ही ये तो इतना ही रहेगा, हाँ। 0 से 1 टी की पावर 1/2 9/2 5/2 डी टी। इनको सेपरेट कर देते हैं।
डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, सेपरेट करें, सेपरेट होगा। सेपरेट कर दोगे। यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, टी की पावर 9/2 + 1 और 9/2 + 1 -2 टी की पावर 5/2 + 1 और यहाँ 5/2 + 1 0 से 1। ये कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस टी की पावर 11/2 माइनस 2 टी की पावर 7/2 0 से 1। और ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा और टी की पावर 3/2, ये 2/11 हो जाएगा, टी की पावर 11/2 माइनस, अब ये पलटेगा तो 4/, वो अपने देखो ना। यहाँ ठीक है ना, ये 2 4 5/2 + 1 7/2 7/2, ये पलट जाएगा तो 4/7 7/2 0 to 1। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूंगा लिमिट में तो सारी चीजें हो जाएंगी 0। अगर यहाँ पे मैं 1 रखता हूँ, 1 रखूंगा तो -0 करने से कोई मतलब नहीं है, 1 रखने से मतलब है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर 1 रखूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, माइनस करके 0 रखूंगा तो सब 0 हो जाएगा, कोई मतलब है 0 रखने का नहीं है ना। तो 1 बस रखते हैं हम लोग, और -0 तो कुछ नहीं होता है, 0 ही होता है, तो 1 बस इसमें पुट करते हैं। समझ गए मेरी बात को? बस पेपर पुट करना पड़ेगा। अरे -0 कर देना, वो तो 0 ही होगा ना, कुछ होगा थोड़ी। फिर अब यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो 2/3 आएगा, 2/11 आएगा, -4/7 आएगा। अब अच्छा ये तुमने 1 पुट किया, माइनस, अब 0 पुट करो, 0 हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। कितना होगा एलसीएम लोगे तो 231, 231, अब 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 70, 70 × 2 21, 42, 33, ये कितना हो जाएगा 154, 42, 6, 9, 1, 132, 4, 5, 0, 6, 64, 231, ये आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन में, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² dx, है ना। अब तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर हम जल्दी से इसमें 2x को ले लेते हैं t और कर देते हैं उसका डिफरेंशिएशन और 2x काट देते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं, साइन उसका यहाँ नहीं, यहाँ पे तुम ध्यान करो, जब हम पिछला सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि देखो साइन इनवर्स के साथ में ये चीज अलग नहीं है। अगर साइन एक्स की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज पुट करना पड़ेगा। हम पकड़ते थे कि भाई ये चीज जो है किसकी तरह दिख रहा है, कि ऐसा इसके जैसा कौन सा फॉर्मूला है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है। देखो तुम अगर तुम साइन 2 थीटा निकालो तो कितना होता है 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है।
अब यहाँ पे हमें इस एक्स स्क्वायर को नहीं मानना है टी, यहाँ पे हमें किसको मानना है, हमें ये रखना है कि हम एक्स की जगह ऐसा क्या रख दें कि फॉर्मूला बन जाए। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स की जगह हम टेन क्या रख दें, टेन थीटा, है ना, ये रख दें टेन की जगह। अच्छा यहाँ पे इसका dx अपॉन डी थीटा होगा, कितना आएगा, 1 अपॉन टेन का कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से डी एक्स की डी थीटा डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज तो ये याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है, और तीसरी कौन सी है, इसकी बारी आई है अभी। when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 1 क्या होगा, जब यहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा, हाँ यहाँ tan है, थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, 0, x है ना। अब यहाँ से तुम ऐसा करोगे ना कि इस चीज को कैसे करोगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तब निकलेगा ना थीटा, जब एक्स की वैल्यू ऐसे रखोगे तो, है ना। अब यहाँ पे अब या फिर ऐसे भी रख सकते हो कि भाई टेन 0 कब होता है, टेन थीटा 0 कब होगा, जब टेन की वैल्यू 0 होगी, है ना। इधर से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, टेन थीटा 1 कब होता है, कहाँ पे होता है टेन थीटा 1 पे, 5/4 पे, ये हो गई वैल्यू। ये तीन चीजों को ध्यान देने के बाद इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं, समझे बात को। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 0 से 1 में तो 0 गया, और 1 में π/4 गया, और हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स x की जगह हम रखेंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, dx की जगह क्या रख दें, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत, 0 से π/4। अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है, 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका होता है, साइन 2 थीटा, हाँ कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, डी थीटा। है ना। अब यहां से 2 कॉमन ले लें, 0 से π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, u v वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट वाला इंटीग्रेशन, जब दो फंक्शन होते हैं तब उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों में से किसी को u और v मानना पड़ेगा, हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकेंड, ठीक है। क्या होगा देखो, अब यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो 2 बाहर, अब देखो थीटा सेम रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा, कोई दिक्कत, माइनस पहले वाले का इंटीग्रेशन होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, टेन थीटा डी थीटा, 0 से π/4, 0 से π/4 चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्या, टेन थीटा टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे,
है ना। ये मैं ब्लैक पेन से वो चीज़ों को अलग अलग लिख रहा हूँ जो चीज़ें इस क्वेश्चन के लिए अलग से जरूरी है ना, तो इनको तुम लोग भी साइड में लिखोगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा माइनस प्लस लॉग मॉड कॉस एक्स 0 से पाई बाई 4। वैल्यू पुट कर दें, पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 लॉग कॉस पाई बाई 4। 0 पुट करेंगे अब, माइनस ये तो 0 हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस 0, है ना। 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 1 है ना, प्लस कॉस पाई बाई 4, अच्छा माइनस 0 0 हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस 0 1, ठीक है। 2 पाई बाई 4 प्लस लॉग 1/2/1 तो 1/2 आ जाएगा। 2 का इंटू कर देंगे तो पाई बाई 2 प्लस 2 लॉग 1/√2। ये देखिए आंसर आ गया हमारा, ये देखिए ये है हमारा आंसर, जाने के नहीं। हाँ ये हमारा आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया, उसमें ऐसा दिया है कि पाई बाय 2 प्लस 2 लॉग, वो बोला है कि इसको 1/2 की पावर 1/2 लिख लो, और 1/2 प्लस और 1/2 को बाहर ले आओ, log 2 लिख लो माइनस 1/2, है ना। और पाई बाई 2 माइनस सामने आ जाएगा, log 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इनटू में आएंगे तो समझते हो ना। log रहता है तो पावर सामने आती है, तो ये अपॉन में 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस से इंटू होगा। ये है एनसीईआरटी का आंसर। लेकिन तुम्हें अगर यहां तक भी आ जाए तो सही है ना। अगर यहां तक भी तुम्हारा आंसर आता है तो सही है, ये निकाल सकते हो तो बढ़िया है ना। तो इसको नोट डाउन करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। log into 1 क्या log into 1 तो कितना चला गया? क्या ये हाँ वो तो इसके अपॉन में आ गया ना, 1/2 के। log 1 1 ही होता है बेटा, और अगर नहीं जानते हो log 1 कितना होता है तो हम इसके अपॉन में रखेंगे 1, ये तो जानते हो ना, माइनस वाला अपॉन में आता है। फिर अपॉन में अगर 1 आए या कुछ आए तो क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 था। अरे बच्चा लोग ध्यान से पढ़ना है, हाँ कुछ मस्करी नहीं करना है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, आला बुढ़वा। ये चलो बढ़े आगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया है इंटीग्रेशन 0 लिमिट 0 से 2 और x अंडर रूट x प्लस 2 dx। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम अंडर रूट x प्लस 2 को ही t मान लेंगे। तो चलो जब उसको तो मानेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर कर देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 2 t dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू कितनी आएगी 2t अपॉन dt। समझा समझा कि नहीं समझा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे तो लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू, यहाँ पे देखो
x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू √2 हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इस चीज को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 2 इक्वल टू टी स्क्वायर बचेगा। अब ये स्क्वायर जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। और व्हेन x इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ कितना 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 तो 4 हो जाएगा, t का स्क्वायर 2 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जीरो टू 2 x इंटू टी 2t इंटू डी टी, है ना। देखो यहां से x की वैल्यू निकालो तुम, यहां से टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, 0 से 2 x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ t का स्क्वायर। कोई दिक्कत है देखो, और यहाँ पे आ जाएगा 0 से 2 t की पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी, है। लिमिट चेंज हो गई। हाँ सही बोला, बहुत होशियार हो रहे बच्चा लोग तुम। कितना होगा, √2 से 2 2 से 2 2 से 2, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन, है ना, बिना कोई झिझक के। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस 2 टी की पावर 3/3, यहाँ √2/2। बताओ रख दें वैल्यू, 2 रखेंगे तो कितना होगा, 4 4 2 16 32, और फिर उसमें 2 रखेंगे तो 8 16 माइनस √2 रखेंगे तो √2 रखेंगे, है ना, तो 2 2 4 √2 प्लस √2, और क्या रखना है, रूट अगर 2 रखना यहाँ √2 रखेंगे 4 √2। अब यहाँ से हम लोग 8 बाहर ले लें, 8 बाहर लेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 2 प्लस √2 हो जाएगा अपॉन 15। ये सही है आंसर, लेकिन तुमको उसमें एनसीईआरटी में √2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो 2 को फैक्टराइज करेंगे, √2 अपॉन 15।